प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और घर पर ठीक से पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कुछ सवाल बनवाया था। मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने ये बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक, और उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है उसमें बताया था मैंने कि 1/1, 2/2, 3/3 मैट्रिक डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग 5 नंबर सवाल से बनाना शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये करें कि 5 नंबर में कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं पहला सवाल लिया हूँ, ठीक है। करें कि इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि आप मैट्रिक्स को जब कोई नाम ना दिया हो तो डेल्टा से सूचित कर सकते हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0 डिटर्मिनेंट को, सॉरी मैट्रिक्स मैंने बोल दिया था। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह लिखा गया, ठीक है। याद आ रहा होगा कि जब मैंने ये बताया था कि 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को लेकर और उसके अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि इस प्रसरण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उस रो या उस कॉलम को चुनिए जिसमें जीरो की संख्या अधिक हो। जैसे मैं इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि दूसरे रो में जीरो की संख्या क्या है, अधिक है, 2 जीरो है। तो इससे बनाना आसान रहेगा। तो मैं लिखूंगा कि R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो R2 के अनुदिश करूंगा तो ये पहले एक चीज़ समझिए, ये प्लस है तो ये क्या हो जाता है माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। तो ये तो जीरो है, तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है जीरो है, तो जीरो में आप किसी से भी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा जीरो। तो इसको जीरो गुने, अभी इसके सामने वाले अंकों को लिखना भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वैसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जीरो के सामने वाला जो अंक है उसको हटा दीजिए। तो जीरो के सामने ये और ये हटा देने के बाद क्या क्या बचा, -1 -2 और -5 और 0। जीरो के सामने ये और ये हट गया तो -1 -2 -5 0, ठीक। ये भी जीरो है तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। वैसे जीरो आप माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो इसको भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको, इसके सामने वाले को हटाइए तो ये हट गया और ये हट गया, तो क्या बच गया 3 3, ये हटा और ये हटा तो -2 0 और ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और ये भी क्या है -1 है तो ये माइनस ये वाला है -1। अब इसको भी आप लिखना चाहते तो इसके सामने वाले को हटा दीजिए, ये हट गया और ये हट गया तो क्या क्या बचा 3 -1 3 -5, ठीक है। ये इसके सामने वाले को क्या कीजिए आप कि इसको बंद कर दीजिए और देखिए कि क्या क्या एलिमेंट बच रहा है। तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये हटा दीजिएगा तो क्या बचा 3 -1 3 -5, ठीक है। तो ये चाहे कुछ भी हो, जीरो में आप किसी से भी गुना कीजिएगा तो क्या होगा जीरो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीरो जिधर ज़्यादा हो उधर आप प्रसरण करेंगे तो थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। अभी इसका मान चाहे कुछ भी आए जीरो हो जाए, आप सीधे जीरो लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि कुछ भी आए जीरो से आप गुना करेंगे जीरो ही होगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 और 3 से आप -5 में करेंगे तो -15 और -3 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा +3। 3 में -1 से गुना करेंगे -3 और यहाँ जो माइनस होता है उसके कारण ये क्या हो गया प्लस, यानी 1 -12 में से 3 गया, -15 में से 3 गया 12,
यानी इसका आंसर आपका -12 होगा। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें का 5 का ही 2 नंबर है। इसमें देखिए आप, इसमें 0 तो है नहीं, तो आप किसी के अनुसार आप प्रसरण कर सकते हैं। मैं R1 के अनुदिश ही कर रहा हूँ, R1 के अनुदिश। प्रसरण यानी विस्तारण, इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे एक्सपेंडिंग बिलोंग्स R1, मतलब R1 की ओर, ठीक है। तो मैं R1 के अनुदिश इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा यहाँ पर घेर दे रहा हूँ कि मैं इसके अनुसार करूँगा। पहले अब मैं चिन्ह के बारे में बता दे रहा हूँ। ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस। आप लिखना जरूरी नहीं है, आप केवल अपने दिमाग में ये रखिए कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस हो जाए। वैसे मैंने बताया था कि ये और ये माइनस होता है और सब क्या होता है? प्लस। तो 3 लूँगा, तो 3 के सामने वाले को हटाइए, ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा? 1 गुने 1 1 माइनस, और -2 में 3 से गुना करेंगे -6, 3 दूनी -6 हुआ, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +6। फिर ये -4 और ये माइनस ये माइनस स्थान के लिए, और ये -4 तो दिया है, ठीक है। इसके अनुसार करेंगे तो -4 के सामने वाले को अंक को हटाइए रो और कॉलम से, तो ये और ये हट गया, तो क्या बचा? ये इसके सामने वाले को हटा लीजिए। इसके सामने, इसमें रो में ये है और कॉलम में ये है, तो 1 में 1 से गुना किए 1, -2 दूनी -4, तो -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा? +4। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये 5 है, +5, तो इसके सामने वाले एलिमेंट को हटाइए, ये हट गया, तो क्या बचा? 1 गुने 3 3 और -2। इसके सामने वाला अगर हट गया 5 के सामने ये, तो यही चारों एलिमेंट बच गया। तो 1 में 3 से गुना किए 3, और 1 में 2 से गुना किए 2, तो ये 3 6 1 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 और 4 1 5 प्लस 5 1, यानी 21 25, यानी कितना हो जाएगा? 46, 5 1 6 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें मैं R1 के अनुदिश इसमें भी प्रश्न कर रहा हूँ कि इसमें 1 0 तो है ही, सब में 1 1 0 ही है, तो R1 के अनुदिश ही कर रहा हूँ। R1 के अनुदिश प्रसरण, तो R1 को आप पहले घेर लीजिए सुविधा के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 0 है, पहला 0 है, तो 0 में आप किसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी डेल्टा बराबर 0। ये प्लस हुआ तो ये क्या हो जाता है? माइनस, यानी दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? -1 रखिए। तो -1 के सामने वाले एलिमेंट को हटाइए, रो में तो ये हट गया और कॉलम में ये हट गया, तो क्या बचा? -1 -3 -2 0। तो -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, -3 -2 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। वैसे आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए कि -1, इस 1 लिखने के बाद जो एलिमेंट छूट रहा है, उसके बाद जो बच रहा है उसको आप 2/2 मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। प्लस, ये +2 हो जाएगा, जब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके सामने वाले को हटाइए और ये हट गया, तो क्या बचा? ये चारों बच गया। तो -1 में 3 से गुना करेंगे -3, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, 0 में माइनस किसी से भी गुना करेंगे क्या हो गया? 0, यानी -1 -6 2 -3, यानी प्लस का 6, ये -6, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक, इसमें आप किसी के अनुदिश कर सकते हैं। यहाँ पर 0 है तो मैं इसी के अनुदिश कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कॉलम 1 के। तो क्या लिखूँ? C1 के, ये C1 हुआ, कॉलम 1 अनुदिश प्रसरण करने पर। मैं बार बार बता चुका हूँ कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर आप इसका मान निकाल सकते हैं, कोई मान में अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो
तो मैं C1 के अनुदिश ले रहा हूँ, तो पहले चिन्ह आप ध्यान रखें, केवल ये माइनस होगा और इसके आगे क्या होगा प्लस, ये भी प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 0 माइनस हो या प्लस कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मान निकालते हैं। अगर 2 ले रहे हैं तो 2 के सामने वाले रो और कॉलम को घटाइए। तो 2 के सामने ये कॉलम हुआ और ये रो हट गया, तो क्या बचा, ये चारों एलिमेंट बचे हैं। तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यानी ये -5। 0 को सीधे 0 लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिखना है इसको, 0 के साथ कुछ भी, अगर आपको 0 दिखाई दे सीधे 0 लिखिए, इसके सामने वाले अंक को हटाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 में आप किसी से भी गुना करेंगे क्या हो जाए 0। इसके आगे ये क्या है, ये प्लस है माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस 3 लीजिए। इसके सामने वाले को हटाइए तो क्या, ये चारों बचा, तो -1 में 1 से गुना कीजिए तो 1, माइनस 2 दूनी 4, -4 हुआ, और ये माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 2 -5 3 और 5, यानी -10 और 15, यानी क्या हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 में था, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ मैट्रिक्स ए बराबर दिया है और इसका वैल्यू निकालने के लिए करा है, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालने के लिए करा है, डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा, केवल डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने के लिए 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ठीक है। तो मैं इसको पहले कॉलम से करूंगा इसका प्रसरण, ठीक है। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो C1 आप पहले इसको अपने समझने के लिए इसको घेर लीजिए, किसी से करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो पहले मैं 1 रखूँगा, तो 1 के सामने वाले रो और कॉलम को हटाइए, 1 के सामने वाला रो ये है और कॉलम ये है, तो क्या क्या बच गया, 1 -3 4 -9, तो 1 में -9 से गुना कीजिएगा -9, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, -3 में 4 से गुना कीजिएगा -12, तो -12 और ये माइनस क्या हो जाएगा +12, ठीक है। अब ये -2 लीजिए, तो -2 के सामने वाले रो और कॉलम को हटाइए, तो -2 के सामने वाले, -2 नहीं 2 है, ये माइनस, ये आप इसकी स्थिति बताने के लिए, तो 2 के सामने ये और ये हट गया, रो ये और कॉलम ये, तो क्या क्या बच गया, 1 -2 4 -9, ठीक है। देख लीजिए इसके सामने ये और ये हट गया, तो 1 में -9 से गुना कीजिए तो -9 हुआ, फिर माइनस 2 चौका 8, तो -8 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा +8, ठीक है। प्लस अगर 5 लेते हैं, तो 5 अगर लिया जाए तो आप बताइए कि रो कॉलम हटाइए, इसका ये रो हट गया, ये वाला रो, और ये कॉलम हट गया, तो क्या क्या बच गया, 1 -2 1 और -3, ठीक है। तो मतलब ये चारों बचा है, ठीक है। 1 में -3 से गुना कीजिएगा -3, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, -2 में 1 से गुना कीजिए -2, और ये माइनस क्या हो जाएगा +2। आप इसको, अगर आपको इस तरह लिखने में दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, 1 लिखिए, 1 के सामने वाले रो कॉलम को हटाइए, और जो बचे उसको आप 2/2 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए, ठीक। इसी तरह आप 2 को भी कीजिए, जो बचे उसको 2/2 में लिख लीजिएगा। इससे आपको आराम से थोड़ा आसान हो जाएगा, पता चलेगा कौन कौन एलिमेंट। और इसमें मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं 1 लिया तो 1 के सामने वाले रो और कॉलम को हटा रहा हूँ, तो क्या क्या बचा, 1 -3 4 9, वही बात है, थोड़ा एक लाइन कम करना पड़ रहा है मुझे। 1 में -9 से गुना किया -9, माइनस 4 3 12, तो -12, और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसको अब आगे बढ़ा रहे हैं, 1 12 में से 9 गया 3, -9 में से 8 गया -1, प्लस 5, और -3 में से 2 गया -1,
तो ये तो 3 हुआ, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया +2 और -5, यानी 5 - 5 0। तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब जो मैंने 3x3 मैट्रिक्स का जो बताया उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा। आप और ज़्यादा समझेंगे जब आप खुद से बनाएंगे। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा खुद से पहले बनाए, फिर मुझसे मिलाइएगा, ठीक है। तो मैं C1 से अगर बनाया हूँ तो आप C2 से बनाइए या R1 से बनाइए, किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम से लेकर प्रश्न कीजिए, देखिएगा आंसर वही होगा। चिन्ह आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ये यही केवल माइनस होता है और बाकी सब क्या होता है प्लस होता है। मैं चिन्ह के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको जाकर जरूर देखिए। अगर आप उसको देखेंगे तो इसको समझने में ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर देखिए, यहाँ कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है, मैं इसका पहला क्वेश्चन लिखा हूँ। ये डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x। अब याद कीजिए, आप अगर मैट्रिक्स से बनाते थे तो क्या करते थे, अगर 2 इक्वल मैट्रिक्स होता था तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देते थे, बराबर कर देते थे, यानी 2 2x के बराबर हो जाता था, 4 4 के बराबर। लेकिन ये मैट्रिक्स के फॉर्म में तो है नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो जो डिटर्मिनेंट का जो रूल लगाए हैं, जो आपको बताए हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अनुसार बनाइए। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, 2 में 1 से गुना किए तो क्या हो गया 2, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20। ठीक इसी तरह 2x में 1 से करेंगे तो 2x² और माइनस क्या हो जाएगा 24। तो -20 में से 2 गया -18, -24 को आप इधर लाइए तो क्या हो जाएगा +24 2x², यानी 6 2x² या x² बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी x बराबर √3। और आप जानते हैं कि रूट से में प्लस माइनस दोनों होता है, तो x का मान क्या हो गया +-√3। तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि मैंने इसको डिटर्मिनेंट मेथड से बनाया, क्योंकि ये मैट्रिक्स के रूप में दिया नहीं। अगर ये मैट्रिक्स रहता तो क्या सीधे मैं इसको 2 को 2x के बराबर करता और सीधे निकाल लेता, लेकिन ये डिटर्मिनेंट में दिया हो तो आप इसको इस तरह बनाइएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 3 4 5, ये 5 है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन किताब से भी मिला लीजिएगा। तो इसमें भी x का मान निकालना है, ये भी 2/2 का एक डिटर्मिनेंट है। तो क्या करें, इसको तिरछा तिरछी गुना, तो 5 दूनी 10, 3 चौका 12, x में 5 से गुना करेंगे तो 5x और 3 दूनी 6x। ठीक है, तो -12 में से 10 गया, क्या बचा -2, और -6x में से 5x गया तो -x। तो ये माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर क्या हो गया 2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसमें 7 में 2 ही क्वेश्चन था, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 8 नंबर, उसको बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि x 2 18x 6 2 18 6 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन दिया है 6 +-6 -6 0। पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको बना लीजिए, नहीं बनता हो तब देखिए, ठीक है। तो ये आज चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है। अगला जो एक्सरसाइज होगा यानी 4.2, उसकी वो अच्छा चैप्टर है, उसकी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को बना रहे हैं इसको, तो इसको कैसे बनाएंगे आप इसको देख सकते हैं कि इसको 22 किया जाए तो x² और 18 दूनी 36, 2/2 कम है डिटर्मिनेंट, और 6 का 36 और 18 दूनी 36, तो x² -36 और ये क्या हो गया 0, x² बराबर 36, यानी x बराबर √36, यानी +-6। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर क्या हो गया समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।
जय हिंद।